नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि अपने यूजीसी नेट प्रथम पेपर की सीरीज शुरू कर दी थी, आज उसमें स्वयं और स्वयं प्रभा के चैनल, इनके बारे में अपने 5 मिनट में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा के चैनल्स कौन से हैं, इनके फुल फॉर्म्स क्या है, इनके कौन कौन से क्वाड्रेंट है, ई ट्यूटोरियल कौन कौन से हैं, इनके चैनल कौन कौन से, जहां से प्रश्न बनने की पूरे चांसेज है। यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लास्ट तक आपको क्लास देखनी है। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्वयं एवं स्वयं प्रभा। तो स्वयं क्या है, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो अपने को स्वयं की फुल फॉर्म ही याद कर लेनी है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके रखी है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यहां से पहले तो अपने कंटेंट यही पहला प्रश्न बन जाता है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। फिर है कि इसको लॉन्च कब किया गया, स्वयं लॉन्च कब किया गया। तो स्वयं 2017 में लॉन्च किया गया। कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि स्वयं को कब लॉन्च किया गया, 2017 में। कौन सा मंत्रालय के अधीन है, तो मानो ये अपने शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, MHRD के अधीन। क्या है ऑब्जेक्टिव, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन फॉर ऑल। उसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए शिक्षा की फ्री में पहुंच उपलब्ध करवाना, यह स्वयं का लक्ष्य है। आगे प्लेटफॉर्म टाइप, प्लेटफॉर्म किस प्रकार का है, मूक है, मूक्स। यहां से मूक का आप पीवाईक्यू देखेंगे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मूक की फुल फॉर्म क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो दूसरा प्रश्न ये 2017 और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तीसरा प्रश्न क्या है, मूक की फुल फॉर्म। तो एक ही स्लाइड से आपको 3 प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। इसका आगे क्या है, स्वयं के की फैक्टर क्या है, मतलब जो आपको इंपॉर्टेंट है वही मैं रिवीजन टाइप में करवा रहा हूं। लास्ट में आप इतना भी कर लीजिए, स्वयं और स्वयं प्रभा से कोई भी प्रश्न होगा आपके गलत नहीं होगा। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध करवाना, नॉमिनल फी फॉर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट भी आपको यहां से उपलब्ध हो जाएगा। 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स, यानी इसके सहभागी कितने हैं, 9 इसके सहभागी है। कौन कौन है, IITs, IIMB, NPTEL, IGNOU, CEC, NCERT, NIOS, AICTE, UGC, ये इसके पार्टनर है। तो दूसरा प्रश्न बनता है स्वयं के पार्टनर कौन कौन है, या कितनी इसकी जो कंपनियां हैं या फिर जो संस्थान है इनके पार्टनर में है, तो कितनी है, 9। अगला है सब्जेक्ट्स कवर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करता है ये, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन। इतने प्रकार के सब्जेक्ट्स का आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। किसके अंदर, स्वयं पर। अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी प्रकार का अपने लैंग्वेज चलती है उन सभी लैंग्वेज में आपको ये कोर्सेज उपलब्ध हो जाएगा। इंटीग्रेशन विथ UGC, ICTE क्रेडिट फ्रेमवर्क, यहां से आपको UGC द्वारा ये क्रेडिट फ्रेमवर्क भी मिल जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी मिल जाएगा। तो इस स्लाइड्स में आपने को ध्यान क्या रखना है, ये एक तो 9 वाला और एक इंजीनियरिंग वाला। ये अगली स्लाइड्स में लेते हैं। इसके 3 प्रिंसिपल है, इसका मतलब इनके उद्देश्य क्या है, 3। तो क्या है, एक है एक्सेस यानी सभी तक पहुंच, दूसरा है इक्विलिटी हिस्सेदारी, सभी को बराबर समानता, और तीसरा है क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वालिटी के साथ में फ्री में शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये प्रश्न भाई ध्यान रखिए, क्वाड्रेंट इसके कितने हैं, 4 भाग है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्भाग, चतुर्भाग। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट्स, सेल्फ असेसमेंट, वेब रिसोर्सेज, यानी इसको याद कैसे करें आप सर, तो आपको थोड़ा ट्रिक टाइप में बता देता हूं। ई ट्यूटोरियल यानी सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ट्यूटोरियल के याद रखिए, अपने क्या जाते हैं, ट्यूशन करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, ट्यूशन। जब ट्यूशन करने जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कंटेंट, यानी क्या देते हैं सर, टेस्ट के लिए PDF भी दे देते हैं और कुछ भी कंटेंट अपने को नोट्स रूप में दे देते हैं। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल इन ट्यूशन किया, उसके बाद क्या मिला अपने को, कंटेंट। अब कंटेंट मिल गया तो अपने क्या करेंगे कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितना मैं होशियार हूं, ये भी तो देखूं। तो सेल्फ असेसमेंट
क्या हो गया, सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद का अपने को संज्ञान लेना प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। जब ये नहीं होगा, सर ने भी कुछ चीज नहीं बताई है, तो क्या करूंगा, गूगल की वेबसाइट्स पर जाऊंगा, वहां से वेब रिसोर्सेज ढूंढूंगा। तो लास्ट में क्या आ गया, वेब रिसोर्सेज। आपको साथ साथ में याद भी हो रहा होगा, देख लीजिए ई ट्यूटोरियल। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं, बेसिक बोलना, ट्यूशन पर जाते हैं, ट्यूशन पर जाते हैं, सर क्या देते हैं, कंटेंट देते हैं। अच्छा कंटेंट दिया, फिर मैं घर पे आके क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा कि मैं कितना होशियार हूं, कितना मुझे आ रहा है, सेल्फ असेसमेंट करूंगा। अगर मुझे कहीं भी दिक्कत आई जो सर ने भी नहीं बताई और मेरे भी ध्यान में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वेब रिसोर्सेज पर जाऊंगा। इन चारों को याद रख लीजिए, कोई ना कोई एक शिफ्ट में यहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा, ये सीधा कौन सा कि क्वाड्रेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगला है, यहां तक तो स्वयं का हो गया, अगला है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा को कब लॉन्चिंग किया गया, सबसे पहले तो आपको डेट ही याद रखनी है, कब लॉन्चिंग किया गया, 9 जुलाई 2017। 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्चिंग किया गया। उस समय अपने भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, किसको, स्वयं प्रभा को। तो स्वयं प्रभा डीटीएच टेलीविजन चैनल्स है, जिसमें 34 टेलीविजन चैनल है। एंड डीटीएच के माध्यम से आप घर बैठे टीवी पर भी आपके डीटीएच का होना चाहिए, वहां पर से आप फ्री में शिक्षा पा सकते हैं। इनिशिएटिव फॉर एमएचआरडी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इनके द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया, यहां से आपको भी शिक्षा मिल जाएगी। स्लोगन क्या है, उद्देश्य, ध्येय वाक्य क्या है, 1 क्लास 1 चैनल, 1 क्लास 1 चैनल। स्लोगन को भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। फ्री टू एयर 24/7 ब्रॉडकास्ट, 24/7, 24 घंटे 7 दिन आपके लिए डीटीएच चैनल तैयार रहेगा। कौन सा, स्वयं प्रभा। कवर क्या क्या किया गया, स्कूल के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वोकेशनल यानी बोलने के लिए भी, और टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ये है। अब है, यहां से एक बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसको कौन सी सैटेलाइट द्वारा लॉन्चिंग किया गया, तो जीसैट 15। जीसैट 15, यहां से ध्यान रखना, कहां से लॉन्चिंग किया गया, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात, यहां से इसको लॉन्चिंग किया गया। तो इस स्लाइड में स्वयं प्रभा से आपको क्या ध्यान रखना है, लॉन्चिंग कब की गई, 9 जुलाई 2017, प्रणब मुखर्जी। डीटीएच चैनल के माध्यम से चलती है, 34 इसके चैनल्स है जो मैं आगे बताऊंगा। 1 क्लास 1 चैनल, ये इसका स्लोगन है। 24/7 ब्रॉडकास्ट चैनल भी चलता है, किसके लिए, स्कूल, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एंड टीचर ट्रेनिंग। कौन सी है, सैटेलाइट जीसैट 15। कहां से लॉन्चिंग किया गया, गांधीनगर गुजरात से। उसके आगे स्वयं प्रभा के की फैक्टर, यानी कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय, कंटेंट किसके द्वारा बनाया जाएगा वो बता रहे हैं। तो किसके, आईआईटीज, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी और सीईसी द्वारा यहां पर आपको कंटेंट उपलब्ध होगा, इनके द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया कंटेंट। 4 आवर स्लॉट्स, रिपीट्स 6 टाइम ए डे, दिन में 4 बार स्लॉट आएगा, उसको आप दिन में 6 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। अवेलेबल ऑन डीडी फ्री डिश एंड डिश टीवी, यहां से आप देख सकते हैं फ्री में कहां उपलब्ध होगा, डीडी पर, और डिश होनी चाहिए, वो डिश टीवी भी आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ह्यूमैनिटीज हो जाएगा, सोशल साइंस है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, मैनेजमेंट है और साइंस है। यहां पर जितने भी सब्जेक्ट है, यहां का आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगा। हेल्प्स स्टूडेंट विदाउट इंटरनेट एक्सेस, ये लाइन आप बिल्कुल अच्छी तरह के याद रखिए, बिना इंटरनेट के भी आपको ये एक्सेस उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये फोन वगैरह में नहीं चलेगा। आप कहीं कह दे कि सर फोन में भी चल जाएगा, नहीं, डीडी और डीटीएच जो चैनल है वहां पर ये बिना इंटरनेट के आपके चल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इस लाइन को आपको याद रखना है। आगे स्वयं एंड स्वयं प्रभा काम किस प्रकार करते हैं, तो स्वयं आपको क्या करना, ऑनलाइन रजिस्टर करना है, यहाँ पर इनरोल का सेशन मिलेगा, वहां पर स्टडी, और स्टडी में आप असिस्मेंट जो आप लेना चाह रहे हैं, एडमिशन, एग्जाम और सर्टिफिकेट, आपको स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों ही क्या देते हैं, स्वयं पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपको क्रेडिट स्कोर मिलता है कि आपने इतना क्रेडिट स्कोर किया है, इस प्रकार का कोर्स आपने सीखा है। स्वयं प्रभा में क्या है, डीटीएच टीवी है, ट्यून इनटू चैनल, वॉच डेली टेलीकास्ट में आप जा सकते हैं, और उसमें रिपीटेड 6 टाइम, लर्न विदाउट इंटरनेट, बिना इंटरनेट के भी आप सीख सकते हैं। टुगेदर बोथ ब्राइड द डिजिटल डिवाइड।
अब है यहां से प्रश्न बनने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। अगर आप ऊपर वालों में फुल फॉर्म में वो चीज जहां से मैंने स्लाइड इंपॉर्टेंट बताई वहां से कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, वहां से 1-2 मिल सकते हैं। लेकिन यहां से प्रॉपर चांस है कि जो 34 चैनल है उसमें शुरुआती 1 से 10 चैनल है, इनको तो आपको रट के पी लेना है। यहां से जो मैं 5 से 10 तक बताऊंगा वहां से तो पक्का ही प्रश्न टपकता ही टपकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है वागीस। पहले चैनल का नाम क्या है? वागीस। वागीस किसके लिए ये भी पूछता है, चैनल का नाम देकर उसका उद्देश्य क्या है वो पूछता है। तो ये ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य का है। कौन? वागीस। वागीस आप संस्कृत से जोड़ सकते हैं, वागीस यानी भाषा या साहित्य, भाषा या साहित्य। दूसरा है संस्कृति। भाषा साहित्य हो गया तो अपने क्या सीखेंगे? संस्कृति। संस्कृति में किसमें? आर्ट्स होगी, हिस्ट्री होगी, फिलोसफी होगी, इनके बारे में जानेंगे, कल्चर किस प्रकार का है। दूसरा चैनल है अपने संस्कृति। तीसरा है प्रबोध। तीसरा क्या है? प्रबोध। प्रबोध में सोशल साइंस, सोशल बिहेवियर साइंस, सोशल एंड बिहेवियर साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और सामाजिक बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में जानना। चौथा है सारस्वत। कौन सा है? सारस्वत, जो कि एजुकेशनल, साइकोलॉजी एंड होम साइंस, गृह विज्ञान, एजुकेशन यानी शिक्षा, फिलोसफी, इनके बारे में, दर्शन के बारे में आपको बताएगा। तो सारस्वत यानी क्या आप जोड़ सकते हैं, महाराज होगी सारस्वत, और फिलोसफी यानी दर्शन के बारे में, गृह विज्ञान के बारे में अपने घर में होम वगैरह कराते हैं तो उनके साथ में आप जोड़ के कर सकते हैं। पांचवा चैनल है, बहुत आसान है याद करना, प्रबंधन। अब ऐसे याद करिए, 5 हिंदी का प, इसका भी प्रबंधन, प्रबंधन, तो प प 5 प्रबंधन, 5 प्रबंधन, 5 प्रबंधन, 5 को प्रबोध के साथ मत लाना, 5 प्रबंधन, 5 प्रबंधन। तो 5 को आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन यानी क्या? मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना एंड टेक्नोलॉजी टाइप में। 6 है विधिक। विधिक यानी न्याय, इनके बारे में होगा। विधिक किसके बारे में होगा? लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स, अपने जो मानव अधिकार है, लीगल स्टडीज यानी विधिक का जो है, और लॉ यानी विधि। 7 का है कौटिल्य। इसको इंपॉर्टेंट करना अलग से भी पूछता है। कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी वो किस पर थी? राजनीति पर भी तो थी। तो इनको इकोनॉमिक्स, ये कॉमर्स, फाइनेंस, ये मतलब कौटिल्य का अपने जब लेके चलेंगे तो कौटिल्य का किस पर है? पूरा का पूरा इकोनॉमी पर है। किस पर है? इकोनॉमी पर। तो एक बार फिर से देख लो, वागीस, लैंग्वेज, लिटरेचर, लैंग्वेज, लिटरेचर। संस्कृति किसके बारे में है? इतिहास, फिलोसफी, अपने आर्ट्स के बारे में। प्रबोध किसके बारे में है? सोशल साइंस एंड सोशल बिहेवियर के बारे में। सारस्वत क्या है? महाराज जी है, घर में होम वगैरह कराएंगे तो क्या करेंगे? होम साइंस, एजुकेशन या फिलोसॉफी। 5 है प्रबंधन। प्रबंधन किसका करेंगे? लाइब्रेरी वगैरह का करेंगे, खुद का करेंगे, और इंफॉर्मेशन साइंस का करेंगे। 5 से प्रबंधन। 6 में क्या प्रबंधन किया? किस प्रकार प्रबंध करते हैं? विधि के अनुसार। किसके अनुसार? विधि। तो इसका क्या हो गया? विधिक यानी लॉ, लीगल स्टडीज और ह्यूमन राइट्स, विधि के अनुसार किया। अब विधि के अनुसार कर लिया तो अब क्या होगी? इकोनॉमी थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी। तो इकोनॉमी के लिए क्या है? कौटिल्य। इकोनॉमी, कॉमर्स एंड फाइनेंस, कॉमर्स एंड फाइनेंस। 8 का है आर्यभट्ट। जैसे 5 का बताया था वैसे 8 का बता रहा हूं। हिंदी में लिखते हैं 8 और इसको भी लिखेंगे क्या? आर्यभट्ट। 5 का प्रबंधन याद किया था, वैसे आगे का अक्षर पकड़ो, 8 आर्यभट्ट, 8 आर्यभट्ट, आगे का वर्ड याद रखना है। 8 आर्यभट्ट, 8 आर्यभट्ट, 5 प्रबंधन, 5 प्रबंधन। तो फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसके लिए क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने वही था फिजिकल साइंस के लिए। 9 है स्पंदन। 9 क्या है? स्पंदन यानी लाइफ साइंस, बोटनी एंड जूलॉजी, स्पंदन में वो इसके बारे में। 10 का दक्ष, ये फिर से याद रख लो, 10 ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो क्या लिख दिया? दक्ष। तो 3 चैनल तो आप हिंदी के आगे के वर्डों से पकड़ सकते हैं। 10 दक्ष, 10 दक्ष, 10 दक्ष। 8 आर्यभट्ट, 5 प्रबंधन, 3 का प्रबोध, 1 का वागीस, अपने ये 6 में क्या था? विधिक था। 7 में क्या था? कौटिल्य आ गया था। उससे पहले क्या था? अपने एक ये था 5 का प्रबंधन, प्रबंधन हो गया, उससे पहले सारस्वत थे। ठीक है ना? तो 4 से आप शुरू कर दो। महाराज जी आए, होम साइंस होगी, होम साइंस आ गया तो क्या करेंगे?
मैनेजमेंट करेंगे। अब घर का मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे? नियमों से नहीं, विधिक से। अब विधिक से कर लिया तो क्या होगी? इकोनॉमी बढ़ेगी। अब आपने 8 से आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष, ये हो गया। अब बाकी वाले चैनल आपको याद करने की जरूरत है नहीं, इन 10 में से आपके पक्के ही प्रश्न बन जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आपके पक्के ही प्रश्न बन जाएंगे, उसके आगे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी इनके चैनल्स वगैरह चलते रहेंगे, लेकिन 10 तक जो चैनल है वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो भाई स्वयं और स्वयं प्रभा के चैनल थे, इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रिक के साथ बता दिया है। जिन भी साथियों को इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। दिसंबर से पहले पहले आपको इस प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट के आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।